बाबा रामदेव सिंह भारत के प्रथम मजदूर नेताओं में शुमार तथा ट्रेड यूनियन राष्ट्रीय श्रमिक संघ के संस्थापक बाबा रामदेव सिंह का कर्म क्षेत्र भी यही रेणुकूट और हिंडाल्को रहा है। रामदेव जी ने जीवन का पहला आंदोलन साल 1963 में एक रात 11 बजे शुरू किया, जब उन्होंने हिंडाल्को में 3 दिन की हड़ताल करा दी। फिर 12 अगस्त 1966 को बाबू रामदेव सिंह की एक आवाज पर हिंडाल्को की चिमनी का धुआं बंद हो गया तथा पूरे प्लांट को बंद करना पड़ा। इतना बड़ा जन समर्थन था बाबू रामदेव सिंह के साथ, और इसका असर यह हुआ कि वे 14 साल तक बेरोजगार रहे, पर उन्हें इसकी सुध नहीं थी, क्योंकि वह एशिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम कारखाने के मजदूरों के हक के लिए लड़ रहे थे। उन्हें बहुत प्रलोभन दिए गए, पर उनके जमीर का कोई मोल न लगा सका। साल 1977 में उनके साथी और प्रसिद्ध राजनेता राजनारायण जी ने रामदेव जी को पुनः हिंडाल्को ज्वाइन कराया। इस दौरान इनका परिवार बस किसी तरह नून तेल में अपना जीवन गुजर बसर करता रहा। वह नौकरी करते हुए भी हिंडाल्को के मैनेजमेंट को रगड़ते रहते थे। यही नहीं, रेणुकूट में हिंडाल्को की मर्जी के खिलाफ इन्होंने बाजार और दुकानदारों को बसाया। सच्चे समाजवादी के रूप में मशहूर रामदेव सिंह की बहादुरी और बेबाकीपन के सब कायल थे, और उनके यहाँ अक्सर भारतीय राजनीति के महान नेता राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, चौधरी चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, राजनाथ सिंह आदि का आना जाना अक्सर ही हुआ करता था। हाल ही में 14 अप्रैल 2022 को 87 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मजदूरों का मसीहा कहे जाने वाले रामदेव बाबू की राजनीतिक पारी इतिहास के पन्नों में आसानी से नहीं खोजी जा सकती है। वह लोक में जिंदा थे और उनकी बहादुरी की कहानियां मुंह जुबानी थीं। हजारों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, रेणुकूट के व्यापारियों व दुकानदारों को बसाया, तमाम असहाय लोगों के साथ खड़े हुए, तो जीवन भर गरीबों, असहायों व श्रमिकों के लिए संघर्ष करने वाले रामदेव बाबू की याद में इस इलाके के लोगों के आंसू नहीं सूखते। और यह कहते हुए लोगों का गला भर जाता है कि रामदेव सिंह जैसा मजदूर नेता अब कहां। एशिया के सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को की साजिश, चालबाजी और जानलेवा हमलों से बचने के लिए विंध्य पर्वत की गोद में बसे सोनभद्र में ये अपना ठिकाना बदलते रहे। भूखे रहकर और जंगल में उपलब्ध फल फूल खाकर अपने मिशन को अंजाम देते रहे। इन्होंने महाराणा प्रताप को अपना आदर्श माना और आजीवन उन्हीं के पग चिन्हों पर चलते रहे। बाबू रामदेव के साथ अक्सर मजदूरों के हित के लिए किए जाने वाले असंख्य हड़ताल में हिस्सा लेने वाले श्री नारायण पांडे जब उन 60 और 70 के दशक की बात करते हैं तो उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। वह कहते हैं, रामदेव जी से मेरा परिचय 1962 में 29 जून को हुआ था। वह हिंडाल्को के पॉट रूम में काम करने के दौरान वह मजदूरों की दयनीय हालत को देखकर मैनेजमेंट पर हमेशा करारा प्रहार किया करते थे, जिसके कारण उन्हें कई बार टर्मिनेशन का सामना करना पड़ा था। जब उन्होंने दूसरी बार हड़ताल 1966 में की तो रामदेव बाबू समेत 318 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। वह पक्के सोशलिस्ट, जिद्दी और धुन के पक्के इंसान थे। जब वीरान रेणुकूट पहले लकड़ी के गुमटियों और फिर ईंट गारे से बनी पक्की दुकानों से भरे बाजार में बदला, तो यह सभी बदलाव एक शख्स की वजह से हो रहे थे। उनकी ही प्रेरणा और समर्थन था कि यहाँ के सामान्य लोग आज बड़े व्यापारी और दुकानदार बन गए। उन्होंने सबसे पहले व्यापार मंडल की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने। लेकिन बत्तियों से चमचमाता बाजार बसाने वाले रामदेव सिंह का जीवन टीन शेड में ही गुजरा। वह कभी छप्पर वाला मकान नहीं बना पाए, जिनके बारे में मशहूर है कि हिंडाल्को में सैकड़ों योग्य लोगों की नौकरी उनके एक बार कह देने से लग गई, और वहीं अपने 3 बेटे और बेटी की नौकरी तक वह नहीं लगवा पाए। ऐसे स्वार्थहीन व्यक्तित्व के धनी थे रामदेव बाबू। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, ऐसी रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।